ओह सुबह खैर की मौलू फैमिली। हाँ सुबह खैर बेटा। ओह आज तो तुम जल्दी उठ गए। मैंने ये सोचा कि सुबह सुबह उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। एक तब्दीली और भी करो जरा। लड़कियों पर फजूल खर्च करना भी बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी दादी ने बताया मुझे। तो क्या हो गया बाबा, मुझे दूसरों पर उड़ाना पसंद है। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दादी है ना ये सब देखने के लिए। तुम में तमीज नहीं है क्या? तुमसे कह रहा हूँ फजूल खर्च करना बंद कर दो, तुम उल्टा मुझे ही समझा रहे हो। बेटा तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही समझा रहे हैं तुम्हें। मेरी फिक्र नहीं करें तो अच्छा है। अगर बात पैसा उड़ाने की है तो मैं और बाबा एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? रुक जाएं प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत करें। चले अब मैं चलता हूँ। आप तो जानते हैं ना कि वो अभी काफी छोटा है। इसकी फजूल खर्ची बढ़ती जा रही है। न जाने किन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। पागल हो गया ये। सुबह खैर। सुबह खैर। जल्दी उठ गए? और कैसे हो? ठीक हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। तुम्हें कल से कॉल कर रही थी मैं, तुम उठा नहीं रहे थे। मुझे लगा तुम्हारा फोन खो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं पता चला, फोन साइलेंट पे था। खैर तुमसे बात करने के लिए कॉल नहीं की थी। मेरा आईडी कार्ड खो गया है तो मुझे लगा शायद तुम्हारी गाड़ी में गिर गया होगा। अरे योंजा कहा ना जल्दी में हूँ, बाद में देख लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं चाहिए, नया बनवा लूंगी मैं। जी अम्मी, कुछ नहीं हुआ। वो ये काम से सुबह की शुरुआत जो रोज होती है महबूरे के साथ। चलो आज छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे बाबा, अरे पहचान लेंगे अगर उन्होंने देख लिया तो। देख लेंगे तो क्या हुआ। और हाँ, आईडी कार्ड भी देख लेना तुम। अम्मी ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अपनी छुट्टियां सुकून से गुजारिए। मैंने चलो बेटा तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ मामू। मैं तुम्हें और चेचक को स्कूल छोड़ दूंगा। आप एक काम करें, चिचिक को छोड़ के आ जाए, मेरी क्लास में भी वक्त है। मैं एक काम करती हूँ, मुमानी की मदद कर लेती हूँ। हाँ मेरी प्यारी सी गुड़िया। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मसूदे से ज्यादा थकाना मत। चलो फिर मिलते हैं। ख्याल से जाइएगा। हाँ मीने। हाँ तुम क्या कर रही हो ये? बाहर जा रही हूँ। मीने। जी कहें। मीने मेरी बात सुनो। हाँ? देखो तुम मेरी बहनों जैसी हो। तुम्हारे ये कपड़े, तुम्हारा ये अंदाज, अगर येनर ने देख लिया तुम्हें अंदाजा नहीं हम कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुमानी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उन्हें संभाल लूंगी। देखो मेरी बात का गलत मतलब मत समझो। तुमने खुद कहा था क्लास में 2 घंटे हैं तो यहाँ रहकर मेरी मदद करवाओ। फिर मैं तो जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ने के लिए। चले, अल्लाह हाफिज। इसे अंदाजा नहीं है कितनी मुश्किल में पड़ जाएगी ये। बताओ, उनसे मदद का कह के खुद बाहर चली गई। अल्लाह रहम करे। क्या लड़की है ये। ठीक है मुझे पता है ये सब अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, लेकिन मैं वहां पर रह सकता हूँ और वहां कोई परेशानी भी नहीं है। सोता हूँ, उठता हूँ और सीधा काम पर। मत पागल मत बनो, तुम ऐसे नहीं रह सकते। तो तुम क्या चाहती हो? हाँ, कि मैं वापस जाकर उस घर में रहूं जहां मेरी इज्जत नहीं? क्यों, ऐसा क्या हो गया? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। मर्द की क्या बेवकूफी है। देखो, मैं तुम्हें घर में रहने पे इसरार नहीं कर रही। मुझे मालूम है कि तुम वहां खुश नहीं। हाँ, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये सब कुछ आरजी तौर पर है। मुझे तुमसे घर या कुछ और नहीं चाहिए। बस कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां रह सको सही से। गुलरू देखो, अगर शादी को मौखर करने की बात कर रही हो तो बेहतर है ये बात ही ना करो। शादी करने के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है? मुझे शादी करने के लिए कोई एक वजह तो बता दो। क्या तुम्हारा मतलब पैसों से है? पैसों से है? बताओ मुझे। उफ,
मेरा कहने का मतलब पैसे नहीं है मर्द। मीने, मैं एक टोस्ट लेने आई थी यहाँ पर, लेकिन तुम दोनों बात कर रहे थे यहाँ पर, तो मैंने परेशान नहीं करना चाहा। अभी कैफे खुलने का वक्त नहीं हुआ है। अगर तुम्हें टोस्ट चाहिए तो कुछ देर इंतजार करना होगा। नहीं, वो मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, वहाँ जाके खा लूँगी। खुदा हाफिज। रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। गुल्रू मेरी जान, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है ना ये सब। अल्लाह आसानी करें बस। क्यों? यानी मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब मैं तुम्हें देखती हूँ और फिर मर्द को देखती हूँ, काफ़ी हैरत होती है। सच कहूँ तो तुम भी अजीब हो वैसे। तुमने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है, तुम्हें फ़ैशन डिज़ाइनिंग में महारत है। मसलन तुम्हें तो गुलफाम साहिबा के साथ काम करना चाहिए, मगर तुम तो उनकी मुलाजमा बनी हुई हो। बस जो किस्मत में लिखा हो। मैं अपने काम को बहुत पसंद करती हूँ। काश मर्द तुम्हें वो अहमियत दे सके। मर्द का इस सबसे क्या ताल्लुक है? तुम ये जॉब इसलिए कर रही हो ताकि वो तुमसे नाराज ना हो, ताकि वो तुम्हें देखकर खुद को कमतर ना महसूस करे। सोचो तो एक दफ़ा तुम एक फैशन डिज़ाइनर हो और उसने ठीक से पढ़ा तक नहीं, और अभी एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रहा है। क्या तुम उससे शादी करके उस रेस्टोरेंट के कमरे में रहोगी? मर्द की खातिर तुम्हें इतनी कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं, उसके खातिर तुम खुद को गिरा रही हो। वाह भाई, क्या मोहब्बत है, समझ सकती हूँ मैं। अच्छा, ऐसी बात है। हो सकता है तुम जानती हो मोहब्बत के बारे में, मगर तुमने मुझे बिल्कुल गलत समझा है। मेरे तो ऐसे ख्वाब ही नहीं है कोई, ना तो आज है और ना कभी फैशन डिज़ाइनर बनने के बाद होंगे। तुम फैशन डिज़ाइनर बनोगी? हाँ बिल्कुल, आज नहीं तो कल ज़रूर बनूंगी, बिल्कुल गुलफाम साहिबा की तरह। नहीं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इससे फिर मजीद कुछ दिन इसी तरह रहने दें। ठीक है। अरे कहाँ खो गया है आईडी कार्ड, समझ नहीं आ रहा। नया ही बनाना पड़ेगा मुझे लगता है। नहीं है तो फिर कहीं और देखो। उमर साहब आज मसरूफ नहीं होंगे, अगर उनसे मिलना चाहो तो आ जाओ। नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा, तो आज शाम क्या हो रहा है? मेरा भी आज का दिन मसरूफ नहीं है, यानी रात। तो अगर चाहो तो। योंजा, मुझे देर हो रही है। माफ कीजिएगा उमर साहब, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। पहले तो बस नहीं आ रही थी, बस आई तो उसमें जगह नहीं थी। दूसरी बस में बैठी, थोड़ी दूर जाते ही हादसा पेश आ गया। बस ने लड़की को टक्कर मार दी। योंजा, जी कहिए उमर साहब। मुझसे कभी आइंदा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गई? गुलफाम साहिबा, अगर आपको खाना नहीं पसंद आया तो मैं आपके लिए मीठा लेकर आ जाऊं? कितने लोग होते थे इस मेज पे? याद है वो दिन जब ये मेज लोगों से भरी होती थी हालिदे? कैसे भूल सकती हूँ मैं। यहाँ सब बातें करते हुए खाना खाते थे, सब याद है मुझे। बहुत रौनक हुआ करती थी यहाँ। इतने खौफनाक अंदाज में क्यों बता रही है मुझे? चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, गुजरे हुए दिन नहीं खरीद सकते।
आप कोई पार्टी अरेंज करने का सोच रही हैं? अगर आप चाहें। हरगिज नहीं। मीठा लाऊं? जा रही हूं मैं।